हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग हेजल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ साइलोजिज्म, जिसमें हम लोग करेंगे रिवर्स साइलोजिज्म के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट 3 पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उन 3 पार्ट्स को देख लीजिए रिवर्स साइलोजिज्म को समझने से पहले, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो उन्हीं से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो रिवर्स साइलोजिज्म को समझने के लिए हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर जंप करेंगे। और क्वेश्चंस में क्या है, हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे कंक्लूजन्स की को समझना जरूरी होता है। ये इस तरह के क्वेश्चंस में आपके पास कंक्लूजन दिए होंगे और आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसको फॉलो कर पाएगी। देखिए, इसके लिए हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूँ सम की, तो सम कब बनता है? जब हमारे पास किसी दो के बीच में ऑल या फिर सम का रिलेशन दिया होता है, सिर्फ तभी सम बन सकता है। ऑल कब बनता है? ऑल सिर्फ तभी बनेगा जब हमारे पास डायरेक्टली ऑल का रिलेशन गिवन होगा। अगेन अगर सम की बात करें तो सम बनाने के लिए मुझे ऑल और सम का रिलेशन डायरेक्टली गिवन होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम लोग को डायरेक्ट रिलेशन ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग इसको उठाते हैं। सबसे पहले मैं ऑल वाला उठा लेती हूँ। क्यों? क्योंकि ऑल वाले के अंदर हमें कोई और केस से आंसर नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले मैं उठा रही हूँ ऑल यामाहार होंडा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यामा का बजाज से सम का रिलेशन है और यामा और होंडा में नो का रिलेशन है। तो क्या नो से आप लोग ऑल बना सकते हैं? नहीं। तो पहली स्टेटमेंट कभी भी आंसर नहीं देगी। अब आप बोलेंगे कि मैम बाकी कंक्लूजन तो हमने चेक नहीं किए। तो इनमें से हमें वो स्टेटमेंट लेनी है जिसमें ये तीनों ही कंक्लूजन ट्रू प्रूव होते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यामास और होंडास चाहिए। कुछ यामा सुजुकी में आएंगे और सारे सुजुकी होंडा में आएंगे। अब आप मुझे बताइए, ये यामा है, ये सुजुकी है और सारा सुजुकी होंडा में है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सारा यामा होंडा में आएगा? बिल्कुल भी नहीं। सेकंड भी क्रॉस हो गया। तो ऐसा करने से क्या होगा, कोई भी एक कंक्लूजन उठा के आप एटलीस्ट एक, दो या तीन स्टेटमेंट्स अपनी क्रॉस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यामा एंड होंडा चाहिए। तो यामा और होंडा में क्या रिलेशन है? सम का। तो क्या सम से ऑल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो तो डाउट का केस है, हमें पॉसिबिलिटी तो पूछी नहीं। ये भी क्या हो जाएगा? क्रॉस। तो जब आपके पास लास्ट में दो ऑप्शंस बचे, तो इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक को बना के ट्राई कर लें। जैसे यहाँ लिखा है, सम बजाज आर सुजुकी, ऑल यामा आर बजाज एंड ऑल बजाज आर होंडा। चलिए अब एक एक करके चेक करते हैं क्या ये तीनों कंक्लूजन ट्रू प्रूव होते हैं। सबसे पहले सम होंडास आर बजाज। होंडा और बजाज में कॉमन पार्ट है, दैट मीन्स पहला वाला कंक्लूजन सही है। ऑल यामाज आर होंडा, सारा का सारा यामा बजाज में और सारा बजाज होंडा में, दैट मीन्स यामा भी होंडा में चला जाएगा। सम सुजुकी इज बजाज, सुजुकी और बजाज के इस कॉमन पार्ट की वजह से ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। तो इन तीनों ही कंक्लूजन को ट्रू प्रूव करने के लिए हमें कौन सी स्टेटमेंट यूज करनी पड़ी? तो दैट इज स्टेटमेंट नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे तीनों ही किसके हैं? पॉसिबिलिटी के। तो बेटा ऑल की पॉसिबिलिटी कब बनती है? तो ऑल की पॉसिबिलिटी बनती है जब हमारे पास क्या होता है? सम। सम डाउट में होगा तभी हम लोग ऑल की क्या बना पाएंगे? पॉसिबिलिटी। क्या आपके पास ऑल के रिलेशन में कभी ऑल की पॉसिबिलिटी बनती है? नहीं। क्या नो के साथ कभी ऑल की पॉसिबिलिटी बनती है? नहीं। क्या सम नॉट में बनती है? नहीं। तो ये चीजें हम लोगों ने फर्स्ट 3 लेक्चर्स में समझी है कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है और कहाँ पे नहीं बनती है। ठीक है जी। तो इसका मतलब जहां से हमें ऑल को देखना है वहां से हमारे पास क्या रिलेशन होना चाहिए? सम प्लस सम का केस होना चाहिए, लेकिन वो भी डाउटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इन तीनों में से कोई भी पहले जो है वो पिक कर सकते हैं। मैं ये वाला पिक कर लेती हूँ जो आपको इजीली अप्रोचेबल लगे। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि ड्यूक और मिरिंडा में नो का रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे ड्यूक और मिरिंडा में ऑल की पॉसिबिलिटी पूछी है। तो क्या नो से ऑल की पॉसिबिलिटी बन सकती है? नहीं। तो आप पहले इन तीनों में से कोई भी उठा सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको देख सकते हैं। अगेन नो मिरिंडा इज ड्यूक। अगेन लास्ट वाले में भी नो मिरिंडा इज ड्यूक गिवन है। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? चलिए अब हम लोग सी वाला पॉइंट बना के देख लेते हैं। सारा का सारा फेंटा किस में आ गया? मिरिंडा में। मिरिंडा का कुछ पार्ट किस में आ गया? ड्यूक में। और सारा का सारा फेंटा, सॉरी, नो पेप्सी इज फेंटा। माय बैड, 1 सेकेंड।
चलिए, नो पेप्सी इज फेंटा। चलिए, सबसे पहले लिखा है ऑल पेप्सी बीइंग ड्यूक, तो पेप्सी से ड्यूक की तरफ देयर इज नो रिलेशन, तो ऑल पेप्सी इज ड्यूक के बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा, डाउट का केस। तो डाउट के साथ पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, ट्रू। ऑल मिरिंडा बीइंग फेंटा, मिरिंडा और फेंटा, देखो फेंटा और मिरिंडा में भी क्या रिलेशन है कि सारा फेंटा मिरिंडा में है, लेकिन ये जो मिरिंडा का बचा हुआ पार्ट है ये किसमें था, डाउट में, तो डाउट की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, ट्रू। ऑल ड्यूक बीइंग मिरिंडा, क्या सारे ड्यूक को मिरिंडा में बना सकते हैं, अगेन ये वाला पोर्शन किसमें है, डाउट में, तो डाउट की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, ट्रू। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी फिर से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। सम नेस्लेज बीइंग टैरी इज अ पॉसिबिलिटी, सम की पॉसिबिलिटी बनानी है। सम की पॉसिबिलिटी कब बनेगी, ना तो ऑल से बनेगी ना तो सम से बनेगी, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी कब बनेगी, जब हमारे पास होगा सम नॉट। ठीक है, सम की पॉसिबिलिटी कब बनती है, जब हमारे पास होता है सम नॉट। कैसे समझते हैं, अगर मैं बोलूँ ऑल ए आर बी, तो क्या यहाँ पे सम की पॉसिबिलिटी बनेगी, नहीं, क्योंकि सम तो यहाँ श्योरिटी में है। क्या यहाँ पे सम की पॉसिबिलिटी, सम का केस लूं अगर मैं, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, नहीं, क्योंकि ये भी क्या है, श्योरिटी में। अगर मैं नो का केस लूं, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, नहीं, क्योंकि ये भी श्योरिटी में है। तो हमारे पास सम की पॉसिबिलिटी सिर्फ कब बनती है, जब हमारे पास सम नॉट गिवन होता है, मतलब नेस्ले और टेरी के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, सम नॉट का। ऑल की पॉसिबिलिटी, ऑल कब बनता है, जब हमारे पास सिर्फ ऑल का रिलेशन होगा। अब यहाँ पर एक रिलेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है, वो होता है सम नॉट का। सम नेस्लेज आर नॉट कैडबरी, तो सम नॉट का रिलेशन बेटा कब बनता है, जब हमारे पास ऑल के साथ नो होगा या फिर सम के साथ नो होगा। ठीक है, तो कोई भी एक रिलेशन पहले उठा लेते हैं, अगर हम चाहे तो फर्स्ट वाला ही पहले उठा लेते हैं, फिर इसको सेकेंड ले लेते हैं, इसको थर्ड, जैसे आपका मन करे आप ऊपर नीचे करके इसको बना सकते हैं। सम नेस्ले बीइंग टैरी इज अ पॉसिबिलिटी, सम नेस्ले बीइंग टैरी इज अ पॉसिबिलिटी, देखो यहाँ पे लिखा है सारा टेरी नेस्ले में है, तो अब आप मुझे बताइए क्या नेस्ले के टेरी में होने की पॉसिबिलिटी है, नहीं, क्यों, क्योंकि नेस्ले तो ऑलरेडी टेरी के अंदर कुछ पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेस्ले, मार्स, टेरी की बात करें, चलिए, तो सारा का सारा ऑल मार्स आर टेरी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जैसे कि सम के साथ पॉसिबिलिटी लेंगे तो थोड़ा उसको बना के चेक करना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि यहाँ पर हम फंस रहे हैं या हमसे नहीं बन पा रहा, तो आप किसी और पॉइंट पे भी स्विच कर सकते हैं, इन बिटवीन इट्स ओके टू स्विच बिटवीन देम। चलिए, तो सबसे इजी यहाँ पे सॉल्व करना था मेरे पास थर्ड वाला या सेकंड वाला, इन दोनों में से किसी को भी आप पहले उठा लेंगे तो इजीली आप आंसर बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है जो मुझे आप लोगों को बतानी है, वो ये है कि जब हम लोगों ने अपनी कंक्लूजन्स को ध्यान से देखा, तो मेरे पास कंक्लूजन सारे क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी है ना, यहाँ पे एक नेगेटिव कंक्लूजन भी है। दैट मीन्स कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन ना लिखा हो, वो कभी भी यहाँ पर नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स में एक एक नेगेटिव चीज बोली गई है। चलिए, तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं ऑल कैडबरीज आर टेरीज को, तो यहाँ पे तो सम कैडबरी आर टेरी था, इसलिए ये गलत हो गया। अब तो ये लिख रहा है कि सारा टेरी मार्स में और सारा मार्स कैडबरी में, तो क्या सारा कैडबरी टेरी में होगा, नहीं, क्योंकि ये तो कुछ इस तरह से बन गया ना, उल्टा हो गया, तो जिस वजह से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑल कैडबरी आर मार्स एंड ऑल मार्स आर टेरी, डेफिनेटली सारा कैडबरी किस में आएगा, टेरी में। यहाँ चेक करते हैं, कुछ कैडबरी नेस्ले में है और सारा नेस्ले टेरी में है, तो अगर कैडबरी का कुछ ही पार्ट नेस्ले में है और नेस्ले पूरा टेरी में है, तो क्या पूरा कैडबरी टेरी में होगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए, सारा का सारा कैडबरी मार्स में है, कैडबरी का कोई हिस्सा नेस्ले में नहीं जाएगा, और नेस्ले का कुछ ही हिस्सा जो है वो टेरी में है, तो क्या कैडबरी और टेरी में रिलेशन बना, बिल्कुल भी नहीं। तो इसको समझने के लिए हम डायरेक्टली भी देख सकते थे कि हमें कैडबरी और टेरी में डायरेक्ट रिलेशन चाहिए था, ऑल एंड ऑल का। अब सेकंड वाला ड्रॉ करके देखते हैं, सारा कैडबरी किस में है,
मार्स में। सारा मार्स किस में है? टेरी में। और मार्स का कोई भी हिस्सा किस में नहीं जाएगा? नेस्ले में। पहले लिखा है कुछ नेस्ले टेरी है, कुछ नेस्ले टेरी है। वी आर नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सम नॉट बन रहा है, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है यहाँ पे हम नेस्ले बना सकते हैं। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल ठीक है। सम नेस्ले आर नॉट कैडबरी, बिल्कुल कुछ नेस्ले का पार्ट कैडबरी में नहीं है, क्योंकि नो जो है वो किसके साथ बन रहा है यहाँ पे? नो का रिलेशन हमारे यहाँ पे मार्स के साथ बन रहा है, और सारा का सारा कैडबरी किस में है? मार्स में। तो कैडबरी और नेस्ले में भी सम नॉट का रिलेशन, इवन नो का रिलेशन भी एग्जिस्ट करेगा। ऑल कैडबरी आर टेरी, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सम नॉट एंड नो। सबसे पहले नो वाला पिक करते हैं, क्योंकि नो सिर्फ नो से ही हमें मिल सकता है। नो मलयालम इज इंग्लिश। कहाँ है मलयालम? ये रहा। इंग्लिश कहाँ है? ये रहा। क्या ऑल इंग्लिश आर तमिल? नो, तमिल इज हिंदी एंड सम हिंदी इज मलयालम। तो ये कुछ इस तरह से है। क्या मलयालम और इंग्लिश में डायरेक्ट रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स पहला वाला क्रॉस हो जाएगा। अगले की बात करते हैं, मलयालम एंड इंग्लिश। ये रहा इंग्लिश। इंग्लिश सारा तमिल में, सारी तमिल हिंदी में, और हिंदी सारी कुछ हिंदी मलयालम में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए था? नो का रिलेशन, विच मीन्स बी भी क्या हो जाएगा? क्रॉस। तो रिवर्स हैलोजिज्म के अंदर आपको सारे के सारे बना के नहीं चेक करने होते, आपको जो प्रीवियस क्लासेस से आपने नॉलेज ली है उसके बेसिस पे आपको इनको एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, चलिए। नो मलयालम इज इंग्लिश, सारा इंग्लिश तमिल में, और तमिल जो है मलयालम में नहीं है, तो ऑल प्लस नो क्या बनाता है? नो बनाता है। आगे देखते हैं, इंग्लिश, तमिल, हिंदी, एंड हिंदी इज कन्नड़ा। अब देखिए यहाँ पे सम है, ऑल है एंड नो है। अगेन ये नहीं बन पाएगा, अगर आप चाहें तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर मुझसे पूछता इंग्लिश और मलयालम के बीच में रिलेशन, तो मैं आंसर कर सकती थी सम नॉट का। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर सी की, तो सारा इंग्लिश जो है वो तमिल में है, और तमिल का कोई रिलेशन नहीं है मलयालम से। दैट मीन्स इंग्लिश का भी कोई रिलेशन नहीं होगा मलयालम से। ये तो क्लियर हो गया। आगे क्या लिखा है? सम हिंदी इज तमिल। हिंदी का कुछ पार्ट जो है वो किस में आएगा? तमिल में। और हिंदी का कोई भी पार्ट कन्नड़ा में नहीं है। तो सम तमिल इज इंग्लिश, ये रही तमिल, ये रही इंग्लिश, बिल्कुल ठीक हो गया। सम तमिल इज नॉट कन्नड़ा, जो हिंदी के साथ कॉमन पार्ट है तमिल का, वो कभी भी कन्नड़ा में नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे लिखा है सम यूरो इज फ्रैंक, सम दिनार्स आर फ्रैंक इज अ पॉसिबिलिटी एंड सम डॉलर्स आर नॉट पीसो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं, कोई भी सब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की हमारे पास कंक्लूजन दिए हैं। तो सबसे पहले कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ पॉजिटिव लिखा हो उसको एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ हमें नो मिल रहा है, यहाँ भी हमें नो मिल रहा है, यहाँ भी नो मिल रहा है, लेकिन इस स्टेटमेंट में सब कुछ क्या लिखा है? पॉजिटिव। लेकिन मुझे तो चाहिए सम डॉलर आर नॉट पीसो। यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये रहा नो डॉलर इज पीसो, दैट मीन्स डॉलर का कुछ हिस्सा भी पीसो में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, अगर नो है तो सम नॉट तो श्योरिटी में होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डॉलर इन पीसो, तो सम डॉलर्स आर पीसो। क्या यहाँ से आप बता सकते हैं सम नॉट? हाँ, हम पॉसिबिलिटी में बता सकते हैं, लेकिन श्योरिटी में नहीं बता सकते। डॉलर एंड पीसो। चलिए, सम फ्रैंक्स आर डॉलर एंड नो पीसो इज फ्रैंक। थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं, सो दैट हम लोगों को कोई गलती ना हो जाए। डॉलर, फ्रैंक, पीसो। देखिए, तो डॉलर से पीसो की तरफ सम नॉट हमारा बन रहा है। तो मेरे पास इस एक स्टेटमेंट से सिर्फ दो ही क्रॉस हुए, दैट इज बी और डी वाला। कोई और उठा के देखते हैं। सम यूरो इज फ्रैंक उठा लेते हैं। चलिए, यूरो एंड फ्रैंक, ऑल यूरो आर फ्रैंक, बिल्कुल ठीक लिखा है। यहाँ पे चेक करते हैं यूरो एंड फ्रैंक के बारे में। सारा डॉलर जो है वो यूरो में है, एंड सम फ्रैंक का डॉलर, और फ्रैंक का कुछ हिस्सा डॉलर में। तो यूरो और फ्रैंक में भी ये दोनों सही हो रहे हैं। अब बचा मेरे पास एक ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, दैट इज सम दिनार और फ्रैंक इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए,
यहाँ देखिए, यहाँ बोला हुआ है सारा यूरो किसमें है, फ्रैंक में। बना के चेक कर लेते हैं, 2 ही बचे हैं हमारे पास। ऑल दिनार्स आर यूरो, सारा दिनार किस में है, यूरो में। अब बेटा आपसे पूछा है क्या कुछ दिनार फ्रैंक है, देखो यहाँ से तो ये डेफिनेटली प्रूव हो रहा है कि ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट। तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभी भी मेरे पास एक ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नन ऑफ दीज एग्जिस्ट कर रहा है, जिस वजह से मैं इसको क्या करूंगी, बना के चेक करूंगी। आप लोग कहेंगे कि मैम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो बिल्कुल बेटा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हम लोग इसके प्रैक्टिस सेशंस भी लेकर आएंगे। सम यूरो इज फ्रैंक, यूरो और फ्रैंक के बीच में ये कॉमन पार्ट है, जिस वजह से ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला सही हो गया। सम दिनार और फ्रैंक, दिनार फ्रैंक, बचा हुआ पार्ट जो है वो जा सकता है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक है। सम डॉलर इज नॉट पीसो, तो ये वाला पार्ट ऑब्वियसली कॉमन होने की वजह से ये सही हो जाएगा। दैट मीन स्टेटमेंट नंबर सी जो है वो क्या है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, all Tamil are being French is a possibility. Some Hindi is Tamil and some French are not Hindi. चलिए, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव वाला रूल अपना अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी है, जिस वजह से हमें सारे स्टेटमेंट्स में कुछ नेगेटिव तो चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वेरी थर्ड पॉइंट, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, फ्रेंच और हिंदी के बीच में। ये देखिए सारा फ्रेंच तमिल में है, तमिल सारा हिंदी में है, तो क्या फ्रेंच और हिंदी के बीच में नो का रिलेशन आया, बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंच स्पेनिश में है, स्पेनिश हिंदी में है, तो क्या फ्रेंच और हिंदी में नो का रिलेशन आया, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, एक ही बचा है, इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। सारा सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आप लोगों को बहुत ही स्मार्टली काम करना है। ठीक है, नो स्पेनिश इज हिंदी एंड सम स्पेनिश आर फ्रेंच। सबसे पहले लिखा है क्या सारा तमिल हम फ्रेंच में बना सकते हैं, तो अगर हम सबसे पहले चेक करें तमिल और फ्रेंच को, तो तमिल और फ्रेंच के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इसको डेफिनेटली बना सकते हैं। सम हिंदी इज तमिल, तो हिंदी और तमिल में सम का रिलेशन डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। सम फ्रेंच आर नॉट हिंदी, कुछ फ्रेंच जो है वो हिंदी नहीं है, तो इस वाले पोर्शन की वजह से ये बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको ये जो सेकंड कंक्लूजन है इसको ब्रेक करके पढ़ना है। सम क्यूबा और कनाडा, पहले आपको ये चेक करना है कि क्या सब कुछ क्यूबा कनाडा में आते हैं, जैसे कि ये वाला ये कह रहा है कि नो क्यूबा इज कनाडा, तो इसको आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। नो क्यूबा इज कनाडा, तो इसको भी हम लोग चेक नहीं करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ पे चाइना के साथ देखनी है। ठीक है, उसके लिए बाकी का पार्ट जो है वो सही होना जरूरी होता है। ठीक है जी, चलिए। अब लिखे सम क्यूबा विच आर कनाडा, कुछ क्यूबा जो कि कनाडा है, क्या वो चाइना भी है, तो इसको भी हम फिलहाल छोड़कर बाकियों पे फोकस करते हैं। सम चाइना आर नॉट ब्राजील, चलिए, चाइना कनाडा एंड ब्राजील, तो इनमें क्या है, सिर्फ सम का रिलेशन, तो क्या हम सम नॉट बना सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो सेकेंड वाला हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। चाइना पूरा आ जाता है कनाडा में, कनाडा का कोई भी पार्ट ब्राजील में नहीं आता, ब्राजील का कुछ पार्ट क्यूबा में आता है, और क्यूबा का कुछ पार्ट कनाडा में आता है। देखो कनाडा ये भी है, कनाडा ये भी है। ठीक है जी, चलिए, इसको हम एक और तरह से भी बना सकते हैं, ब्राजील क्यूबा कनाडा, कनाडा में चाइना एंड कनाडा एंड ब्राजील में देयर इज नो रिलेशन। सबसे पहले पूछा सम चाइना आर नॉट ब्राजील, तो ऑब्वियसली चाइना का वो पार्ट जो कि कनाडा के साथ है वो ब्राजील में नहीं जाएगा। सम क्यूबा विच आर कनाडा, क्यूबा और कनाडा का ये वाला पार्ट, क्या इसमें चाइना भी आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, चाइना के साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है, इसको हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सम ब्राजील आर नॉट कनाडा, कुछ ब्राजील जो है वो कनाडा नहीं है, तो बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। ठीक है जी, सेम उसी तरह से सेम एप्पल्स विच आर लिनोवो आर ऑल्सो सैमसंग इज अ पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले हम इतना चेक कर लेते हैं, एप्पल और लिनोवो, यहाँ पे इसमें क्या दिया है, नो का रिलेशन, तो ये तो कैंसिल हो गया।
यहाँ पे भी एप्पल और लिनोवो में क्या दिया है, नो का रिलेशन, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, चलिए अगर आप चाहें 2 बचते हैं, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको बनाने की जरूरत मतलब सीधा बना के चेक कर लीजिए। अब देखो जैसे मुझे यहाँ दिख गया कि नो सैमसंग इज एन एसूस, लेकिन ये कह रहा है सम सैमसंग इज एसूस, तो मेरा बी क्रॉस हो गया। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप इन चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, उतनी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो थर्ड वाला बना के चेक कर रहे हैं हम लोग। नो एप्पल इज एसूस एंड सम एप्पल्स आर लिनोवो। अब क्या कह रहा है, सम सैमसंग आर नॉट एसूस, कुछ सैमसंग जो है वो एसूस नहीं है, तो डेफिनेटली ये सही कह रहा है। नो सैमसंग इज एसूस, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि एप्पल जब एसूस में नहीं जाएगा तो सैमसंग भी नहीं जाएगा। कुछ एप्पल जो लिनोवो में आ रहे हैं, क्या उसमें सैमसंग बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा घुमाने वाला है, इसको ध्यान से समझिएगा। नो हाइड्रोजन इज ज़ीनोन। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट को माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे सब पॉजिटिव है तो इसको मैंने हटा दिया पहले ही। नो हाइड्रोजन इज ज़ीनोन, पहले यहाँ चलते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ज़ीनोन के बीच में क्या रिलेशन है, सम का, तो हमें तो चाहिए नो का रिलेशन। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ सम का रिलेशन है और ऑक्सीजन का ज़ीनोन के साथ नो का रिलेशन है, तो ये भी क्या हो गया, क्रॉस, क्योंकि ये तो सम नॉट बना रहा है। अब सी वाले को ड्रॉ करके देखते हैं। ये आ गया मेरे पास हाइड्रोजन, ये आ गया मेरे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ज़ीनोन से कोई रिलेशन नहीं है। सम हीलियम आर हाइड्रोजन एंड सम हीलियम आर ज़ीनोन। अच्छा, इसको भी हम ऐसे बना लेते हैं, जैसे हमने पिछला वाला ड्रॉ किया था घुमा के, वैसे ही हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हटा देती हूँ मैं। कई बार आपको अपने डायग्राम्स को दोबारा भी बनाना पड़ सकता है, ताकि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी और हो जाए, क्योंकि ज़ीनोन और ऑक्सीजन में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये कह रहा है सम हीलियम आर नॉट ज़ीनोन, कुछ हीलियम जो है वो ज़ीनोन नहीं है। कौन से वाला हीलियम, जो कि किसके साथ कॉमन आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या ये कभी ज़ीनोन हो सकता है, बिल्कुल नहीं। सम ऑक्सीजन आर हीलियम, कुछ ऑक्सीजन हीलियम है, बिल्कुल ये वाले पार्ट की वजह से ये सही कह रहा है। नो हाइड्रोजन इज ज़ीनोन, कोई भी हाइड्रोजन ज़ीनोन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई पार्ट ज़ीनोन में नहीं जा सकता। ठीक है जी, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ रिकमेंड ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर आपको जो भी चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।